Hello bachcho, let's read out the question first. At what thickness will a thick concave glass lens in air serve as telescope, provided the curvature radius of its convex surface is del r equals to 1.5 centimeter greater than that of its concave surface. So basically यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स कॉन्केव ग्लास लेंस है. सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से एक कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स ग्लास लेंस तैयार किया गया है. ये वाली साइड क्या हो जाएंगी कॉन्वेक्स और इधर वाली साइड क्या हो जाएंगी कॉन्केव. इधर साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं R1, इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर मानते हैं R2, जो कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहे हैं R1 इज ग्रेटर दैन टू R2 और कितने से ग्रेटर है 1.5 सेंटीमीटर से. सो हमें क्या बताना है. सो बेसिकली हमें यहाँ पर फाइंड करना है द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास की थिकनेस कितनी होनी चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली आपने पावर का फॉर्मूला तो सुना ही होगा लेंस के अकॉर्डिंग. जो भी ऑप्टिकल पावर होता है लेंस का, ठीक है, वो किसकी इक्वल होता है. लेट्स से फाई इज द पावर, सो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इन ब्रैकेट 1/R1 -1/R2 के इक्वल होता है. ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल पावर का. सो बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो देखिए बेसिकली जब हमने ये ग्लास को फॉर्म किया है कॉन्वेक्स और कॉनकेव को जोड़कर, सो बेसिकली इसको एज अ टेलीस्कोप वर्क कराने के लिए जो फाइनेट होगा यानी कि नेट ऑप्टिकल पावर वो किसकी इक्वल हो जाएगा φ1 प्लस φ2 की इक्वल माइनस ऑफ d/n इन ब्रैकेट क्या हो जाता है φ1 इंटू φ2. ये फॉर्मूला होता है. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या होगा जीरो होगा फाइनाइट, क्योंकि हमें उसको कैसे वर्क कराना है टेलीस्कोप की तरह. तो इसको हम जीरो रखेंगे. दिस विल बी इक्वल्स टू φ1 के लिए मैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ -1 डिवाइडेड बाय ना. देखिए φ1 इसके लिए है कॉन्वेक्स के लिए और इसकी साइड पर सिर्फ R1 दिख रहा है राइट. बाकी R2 सो यानी कि इसकी अदर साइड क्या है प्लेन है. सो R2 तो क्या कर जाएगा इन्फिनिटी को. सो यहाँ पर 1/इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 0. सो इसकी डिविडेंड में क्या आ जाएगा ओनली R1 आ जाएगा. देन सेकंड में प्लस टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा φ2 माइनस का n-1 डिवाइडेड बाय R2. माइनस किधर से आ गया तो देखिए अब R1 इन्फिनिटी को टेंस करेगा ये वाली साइड. सो सिर्फ माइनस का 1/R2 आएगा. सो इसीलिए यहाँ से माइनस साइन आ गया. ठीक है, माइनस ऑफ d/n φ1 इंटू φ2. सो ये हो जाएगा माइनस का n-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2. अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम कि जो R2 है दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू R. सो R1 ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा जो कि ग्रेटर है R प्लस डेल्टा R. डेल्टा R से वो ग्रेटर था ना, सो R प्लस डेल्टा R हो जाएगा. अब इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं. ठीक है, तो देखिए क्या होगा 0 इज इक्वल्स टू n-1 डिवाइडेड बाय R माइनस ऑफ n-1 डिवाइडेड बाय R और ये हो जाएगा R प्लस डेल R राइट R1. देन माइनस माइनस विल गेट प्लस d/n इन ब्रैकेट n-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इन ब्रैकेट R प्लस डेल R. अब इस सब ये दो टर्म को मैं उधर ले जाऊंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो यहाँ से देखिए क्या हो जाता है. सो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ n-1 का कॉमन ले लेता हूँ. इन ब्रैकेट क्या बच जाएगा 1/R प्लस डेल R माइनस का 1/R और ये d/n वैल्यू को मैं उधर ले जा रहा हूँ. सो हो जाएगा माइनस का d/n, ठीक है, n-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस डेल R की इक्वल. तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं.
तो देखिए क्या हो जाने वाला है, n माइनस का 1 यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, सो ऊपर हो जाएगा r माइनस, माइनस साइन से ओपन भी कर देता हूँ, सो r माइनस का r माइनस का डेल्टा r डिवाइडेड बाय r इंटू r प्लस डेल r हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का d बाय n इंटू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू r प्लस डेल्टा r। सो देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r r प्लस डेल्टा r ये कैंसिल हो गया, एक n माइनस 1 से एक n माइनस 1 कैंसिल हो गया, r से माइनस r कैंसिल हो गया, और ये माइनस साइन यहाँ पर क्या बच गया, देखिए माइनस डेल्टा r, ठीक है, और कुछ बच रहेगा यहाँ पर नहीं। दिस इज इक्वल्स टू माइनस का d बाय n इंटू n माइनस का 1। मुझे क्या कैलकुलेट करना था, थिकनेस, थिकनेस यहाँ पर क्या है d, सो मैं यहाँ से देखिए माइनस साइन कैंसिल हो गया, सो d विल कम्स आउट टू बी कितनी आ जाएंगी, n डेल r डिवाइडेड बाय n माइनस ऑफ 1 की इक्वल। और देखिए यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट यहाँ पर आप बोलेंगे कि डेल आर की वैल्यू गिवन तो है, बट बेसिकली यहाँ पर हमें कॉन्वेक्स कॉनकेव ग्लास लेंस उसको एयर में रखा जा रहा है, उसके लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू नहीं गिवन है। सो हम यदि मैं यहाँ से लेट कर लूँ, ठीक है, लेट कर लेते हैं, ये जो ग्लास है, सो बेसिकली ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है, हमें पता है, और इस वैल्यू को यहाँ पर लेते हुए और डेल्टा आर जैसे कि हमें बोला गया था 1.5 सेंटीमीटर है, इसको यहाँ पर रखते हुए यदि मैं कैलकुलेशन करूँ, राइट, सो क्या हो जाएगा, डी विल बी कम्स आउट टू बी 1.5 मल्टीप्लाई बाय डेल आर कितना है 1.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस का 1, ये हो जाएगा 0.5, 0.5 से 1.5 3 तक चला जाएगा, 15 3 45 यानी कि 4.5, राइट। सो डी विल कम्स आउट टू बी 4.5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ optical power C. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.